बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको खुश व आबाद रखे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 in 1 केक मैंने बनाया है। 1 पाउंड का आर्डर मेरा था, तो मैंने सोचा चले मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस मैंने जैसे बताया आपको कि कभी कभार मेरा ऑर्डर आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता, 2-3 महीने में एक ऑर्डर आ जाता है। तो मैंने कहा चले मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले मैंने इनका 2 पाउंड का बना के दिया था, तो उन्हीं फैमिली ने ही मेरे से ये कस्टमर ने 1 पाउंड पर बनवाया था। तो बस मैंने कहा चलें ये रेसिपी शेयर करती हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करिएगा, देखिएगा कि मैंने किस तरह से आपको इजीली क्लियर करके मैंने आपको स्पंज बनाना बताया है, किस तरह डेकोरेशन करनी है, किस तरह हमने इसको फिनिशिंग देनी है। ठीक है जी, सारा मैंने आपको इसमें बताया है। तो चलें हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि आज मैं बना रही हूँ केक। तो वनीला स्पंज मैंने बनाना था। तो मैंने स्पंज के लिए लिया था, यहाँ पर मैंने ले लिए थे 1 पाउंड था, तो 2 अंडे ले लिए थे। रूम टेम्परेचर पर अंडे होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने ग्रीस करके ये रख लिया था अपना मोल्ड, और भगोना था 1 पाउंड का के साइज़ का। और वनीला एसेंस था, बेकिंग पाउडर था, जो कि मैंने इस स्केल पर 50 ग्राम मैंने लिया था मैदा, 50 ग्राम ली थी मैंने चीनी, और 2 अदद अंडे। ये 1 पाउंड का मैंने स्पंज बनाना था। तो रूम टेम्परेचर पे मेरे थे अंडे, मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। तो चीनी भी ऐड कर दी थी, साथ ही आप चाहें तो 2 पार्ट्स में डाल सकते हैं, मैंने पूरी ही डाल दी थी। ठीक है जी, बस अब हमने इसको बीटर से बीट करना था। और मैंने इसको इतना अच्छे से इसको बीट करा, और जिस तरह बीट करना है मैं वो आपको बताती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाएं, पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर मेरे पास इसी तरह से कमेंट्स आएंगे अच्छे अच्छे, और लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स, तो फिर मैं उन लोगों के लिए इस तरह की वीडियो और मज़ीद शूट करूँगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया था। अंडों को बीट करने के बाद हमने इतना अंडों को बीट करना है कि इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, वाइट हो जाए, और फल्फी हमारा ये फोमी वॉल्यूम में डबल हो जाए। ठीक है जी, ये तो 2 अदद हमारे अंडे थे। इसको मैंने अच्छे से करा बीट, और बीट करने के बाद मैंने इसके अंदर जो जो चीज़ें डाली वो आपको मैं बताती हूँ। और मैंने जैसा कहा कि रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए सारी चीज़ें, और फ्रिज की जो चीज़ें होती हैं उससे हमारा स्पंज बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। ठीक है जी, वो स्पंज हमारा बेकार हो जाता है, और वो हमारा स्पंज जो है वो फूलता भी नहीं है, उठता भी नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने मैदा जो 50 ग्राम लिया है, 2 अंडों को बीट करने के बाद 50 ग्राम मैंने चीनी ऐड कर दी थी, वनीला एसेंस ऐड करके उनको बीट करा। यहाँ पर मैंने मैदा भी 50 ग्राम लिया था। आप बेकिंग जब करेंगे तो आपको मेजरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बेकिंग बग़ैर मेजरमेंट के नहीं पॉसिबल। ठीक है जी, आपने बस इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता से मैदा इस पर हमने सारा छान लिया था। छानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कीड़ी मकोड़ी सुंडी शुंडी ये जो चीज़ें भी होती हैं तो बहुत ज़्यादा होती हैं मैदे में, दिल मुतमईन नहीं होता। तो आपने इसको ज़रूर छान कर ही ऐड करना है। तो बिल्कुल सिलो सिलो हाथ से आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से मैं नीचे से उठा रही हूँ बैटर को और फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसको फोल्ड कर कर बनाना है स्पंज को। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अगर आप तेज़ तेज़ हाथों से करेंगे तो हमारा अंडा जो फोमी हुआ है वो बैठ जाएगा बिल्कुल। ठीक है जी, वो उसकी जो ये फोमनेस है ये ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लिया था, ये 1 पाउंड का मेरे पास था, ये मेरे छोटा सा एक भगोना सा था। इसके अंदर मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था, और मैंने इसके अंदर सारा हमारा बैटर ऐड करना है। ये मैं बना रही हूँ विदाउट ओवन, जो कि बहुत ज़बरदस्त हमारा स्पंज तैयार होता है। तो बस मैंने इस तरह से, ये बिल्कुल मेरा स्टाइल जो है स्पंज बनाने का बिल्कुल बेकरियों वाला है, क्योंकि बेकरी वाले जो हैं, जितने भी बेकरी हैं, स्टोर्स हैं, और जहाँ पर भी बनती हैं ये चीज़ें, तो वो इसी तरह से स्पंज बनाते हैं। तो यहाँ मैंने ये रख दिया था भगोना, भगोने के अंदर डाला नमक, स्टैंड रख कर, और मैंने ये रख दिया था। ठीक है जी, इतनी आंच पर हमने ये बेक करना है, कम से कम हमें लगेंगे 30 मिनट। ठीक है जी, 30 से 35 मिनट में हमारा ये स्पंज तैयार होगा। और मैंने वो रख दिया था बेक करने के लिए। यहाँ पर मैंने विप क्रीम ली, और इसको मैंने करनी थी बीट। ठीक है जी, बीट करके, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ठंडी होनी चाहिए हमारी क्रीम,
हमारी क्रीम अच्छी ठंडी होगी तो अच्छे से विप होगी। तो विप होने के बाद मैंने बस ये करी बीटर से विप, और विप करने के बाद मैंने हमारे जो स्पंज हमारा तैयार हुआ था उसके मैंने स्लाइस काटे और मैंने उसको डेकोरेट करना शुरू करा। रात का टाइम था और 7 बजे तकरीबन मैंने ये स्पंज बनाया, क्योंकि ऑर्डर जब मेरे कस्टमर ने मुझे कहा तो उन्होंने कहा कि आप ना ये सिस्टर बना के रख लें। पहले तो उन्होंने व्हाट्सअप पे मुझे ऑर्डर दिया, फिर वो कह लेंगी कि उनका मोबाइल में हो गया था मसला, फिर वो घर ही आ गई थी। घर आके उन्होंने कहा कि आप बना लें और बना के ये आप अपने फ्रिज में ही रखें, मुझे ये देना है सरप्राइज़ अपने हस्बैंड को, उनकी बर्थडे है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने ये बनाया केक। रात को तकरीबन 7 से 8 बजे का टाइम था। ये मैंने केक तैयार करा और केक तैयार करने के बाद मैंने रख दिया था फ्रिज में। उन्होंने कहा कि आप अपने ही फ्रिज में रखें, मैं ये आपसे कल लूँगी जब उनकी बर्थडे होगी, आज वो है नहीं। तो ये देखें अच्छे से हमारी क्रीम विप्ड हो गई थी। ये देखें मैंने आपको बाउल भी उल्टा करके दिखाया है कि हमारी क्रीम बिल्कुल नहीं गिर रही है। तो इतनी ही अच्छी चिल्ड हमें क्रीम चाहिए केक के लिए। तो बस मैंने भगोने से निकालते वक्त शूट नहीं करा, वीडियो नहीं करी थी। तो स्पंज हमारा टूथपिक डाल के आपने देखना है भगोने में कि अगर हमारी टूथपिक क्लियर निकलती है तो हमारा स्पंज परफेक्टली तैयार है। ठीक है जी। तो बस यहाँ पर मैंने इसके करे 3 स्लाइस, और इसके 3 स्लाइस करे 1 पाउंड के, और 3 स्लाइस करने के बाद मैंने इस पर लगाया हमारा 3 स्लाइस कर लिए थे और मैंने शुगर सिरप बना लिया था। 1 कप लिया मैंने पानी और उसके अंदर मैंने डाली शुगर और उसको हल करके इसको दाना ना रहे हमारा शुगर सिरप तैयार है। तो कट करने से पहले मैं भूल गई थी आपको स्पंज दिखाना कि हमारा स्पंज इतना ज़बरदस्त नरम सॉफ्ट तैयार हुआ था, बन गया था। तो बस इसके मैंने कट कर लिए थे 3 स्लाइस और ये देखें बहुत अच्छे से हमारा ये तैयार हो गया था। 3 मैंने इसके कट करे और यहाँ पर पाइनएप्पल चंक्स ले लिए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि 2 फ्लेवर में होना चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर में भी और पाइनएप्पल में भी। तो फिर मैंने उनको इस तरह से करके बना के दिया तो उनको बहुत मज़े का लगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उनको ये लगा था केक मेरा। तो बस मैंने ये होममेड केक का काम शुरू करा है। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे इस काम में और जो जो काम कर रहे हैं घर में तो अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके कारोबार में, काम में। ठीक है जी। तो बस यहाँ मैंने ये शुगर सिरप से इसको सोक किया, स्पंज को एक लेयर रखकर, और फिर हमने इसके ऊपर डाली क्रीम, फिर हमने इसके ऊपर डाले पाइनएप्पल चंक्स, और इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता हमने डेकोरेट करा जिस तरह मैं आपके सामने कर रही हूँ। बस मैंने इसी तरह से इस केक को हमारे कर लिया था तैयार, जो कि उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे बहुत ज़्यादा ही थैंक्स करा कि आपका बनाया हुआ केक, हमें पहले जो 2 पाउंड का बनवाया था वो उन्होंने बच्चे के लिए बनवाया था, कहने लगी वो भी हमें बहुत पसंद आया और ये वाला भी। तो फिर मैंने उनका थैंक्स किया कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे केक को पसंद किया। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरह से क्रीम लगा ली थी स्पंज को सोख करके, और पाइनएप्पल ऐड कर दिए थे। फिर मैंने इसके ऊपर दूसरी लेयर रखी, दूसरी लेयर रखने के बाद मैंने इसके ऊपर फिर उसको सोख किया, इसी तरह से स्टेप किया मैंने। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी इंस्टाग्राम का और टिकटॉक का, आप वहाँ जाके भी मेरी वीडियो फॉलो कर सकते हैं, लाइक करें। और मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का जो मेरी वीडियो पूरी वॉच करते हैं। और बस मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सबके दुआओं में मैं सबको याद रखती हूँ और आप सब भी मुझे दुआओं में याद रखें। हम एक ना एक दिन अपने मकसद में कामयाब होंगे, जितनी हमारी यूट्यूब फैमिली है सभी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना डेली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं, शूट करूं, लेकर आऊं, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया कहा। लेकिन कुछ मजबूरी है होती हैं इंसान की। मैं अकेली होती हूँ घर में, बच्चों का साथ है माशाल्लाह। 4 मेरे बच्चे हैं, चारों मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए। तो फिर मुझे अपने बच्चों का भी करना, अपने घर का भी करना, अपने हस्बैंड का भी करना, फिर मुझे अपनी यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करना, फिर अगर कोई ऑर्डर आ जाए फिर मुझे वो करना। फिर आपको पता है इंसान अपनी भी दुख तकलीफ़ में रहता है, माइग्रेन का मसला है, शुगर का मसला है, बस तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही रहती है, थोड़ी कमज़ोरी है। तो बस क्या करें, चल रही है गाड़ी। अल्लाह ताला आप सबकी हम सबकी गाड़ी इसी तरह चलाए रखे और हमारे कारोबार में, कामों में बरकत दे।
रोज़ी रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमाए। तो बस ये देखें, मैंने पहले करा क्रम कोट। ठीक है जी, पहले हमने क्रम कोट करना है और क्रम कोट करने के बाद हमने करनी है फिनिशिंग हमारे केक की। तो मैं यहाँ क्रम कोट करी थी। इस तरह आपने लेना है, थोड़ी थोड़ी सी क्रीम को और क्रम कोट कर लेना है। फिर मैंने बस आहिस्ता आहिस्ता इसकी करी फिनिशिंग करने के बाद मैंने इसको रख दिया था फ्रिज के अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर मैंने इसको निकाला और निकालने के बाद मैंने इसके ऊपर चॉकलेट जो थी वो पोर करी। ठीक है जी, किस तरह करी वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो बस अब मैंने क्रम कोट करने के बाद मैंने दोबारा इसकी करी केक की फिनिशिंग, जो कि मैं आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ कि इस तरह से हमने करनी है। और बस मैं अकेली होती हूँ, मुझे वीडियो भी शूट करनी होती है, कैमरा किस तरह लगाना है करना है। अगर कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, आपको कुछ नज़र ना आए, तो आप लोगों के लिए आप लोगों से मैं सॉरी करती हूँ। बस आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर 1000 पूरे करवाएं, वॉच टाइम पूरा करवाएं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल किस लिए किस वजह से बनाया था। तो यहाँ मेरे पास थी चॉकलेट मैंने ले ली थी और मैंने इसको चॉकलेट को क्रश करके और मैंने माइक्रोवेव ओवन में कर लिया था, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल के। ठीक है जी, और फ्रेश क्रीम डालने के बाद मैंने इसको 30 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव किया और फिर मैंने इसके ऊपर पोर करी थी इस तरह से, क्योंकि उन्होंने कस्टमर की डिमांड यही थी कि हमें 2 फ्लेवर में चाहिए, यानी 2 in 1 चाहिए, जो आजकल चल रहा है, चॉकलेट भी हो और पाइनएप्पल भी हो। तो मैंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह आप मुझे बना दें। मैंने यूट्यूब से उनको बस मैंने कहा चलें ठीक है, मैं उनको भेजती हूँ, पिक्स भेजी, तो उन्होंने फिर यही पसंद किया और मैंने फिर उनके लिए यही केक बनाया। तो बस देख लें, इस तरह से मैंने ये चॉकलेट इसके ऊपर पोर कर दी थी। यहाँ पर मैंने सिंपल नोज़िल ले ली थी। ठीक है जी, नोज़िल्स मेरे पास कुछ नंबर्स वाली हैं, कुछ बग़ैर नंबर्स की हैं। ठीक है, ये थी बग़ैर नंबर की सिंपल नोज़िल, जो हमें बाज़ार में मार्केट में आराम से मिल जाती है। तो वो मैंने ये नोज़िल ले ली थी। उस नोज़िल से मैंने इस पे बनाए डिज़ाइन और मैंने इसको फ़ाइनल दिया लुक। तो मेरे पास नोज़िल बहुत सारी हैं, मैंने दराज से भी मंगवाई हैं। तकरीबन 56 नोज़िल का सेट मंगवाया है। 2 नोज़िल M1 2D वाली नोज़िल मैंने दराज से मंगवाई। फिर मैंने उसके बाद सिंपल नोज़िल 6 नोज़िल्स का जो पैकेट आता है वो मैंने यहीं से ही अपने बाज़ार से मार्केट से ले लिया था। और 2 नोज़िल्स मैंने बेक हाउस से मंगवाई हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो वीडियो भी थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ, जो मैंने बेक हाउस से मंगवाया है। कलर जो मेरे होते हैं वो मैंने कलर बेक हाउस से मंगवाए हुए होते हैं, ऑनलाइन मैंने वहाँ से मंगवाए हैं, परचेज़ किए हैं। तो बस मैं जो नंबर्स वाली नोज़िल होंगी वो मैं आपको बता दूंगी, जो सिंपल होंगी उसका भी मैं आपको बता दूंगी। तो बस मैंने यहाँ चॉकलेट डाली, ऊपर थोड़ा डिज़ाइन बनाया और केक क्रम्स लेकर थोड़े से इसको डेकोरेट किया केक क्रम्स से। जो हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर वाला था उसको क्रम्स से मैंने कोट किया और उस पर मैंने ये थोड़ा सा यहाँ साइड पे डिज़ाइन दिया, क्योंकि क्रीम बची होती है। तो फिर मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास ज़ाया ना हो, तो ये मेरे काम ही लग जाए, कोई अच्छा सा ही कस्टमर को मैं केक बना के दे दूँ। तो यहाँ बस मैंने ये इस तरह से डिज़ाइनिंग देने के बाद और मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे पाइनएप्पल। तो ये था मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की रेसिपी इस केक की थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। फाइनल लुक आपको दिखाया है, पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करके बताइए। तो बस आप इसी तरह पसंद करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआओं